हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किस जो विभाग या अकादमी के द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा और हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा। जो थर्ड ऑप्शन हमारा है, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? जय भगवान गोयल, वीरेंद्र सिंह, तरलोचन सिंह। लास्ट ऑप्शन हमारा है मुकेश सिंह। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा तरलोचन सिंह। ग्रंथ और ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें जो थानेसर का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट हमारा हर्षचरित है, युआन चांग का यात्रा वृत्तांत है, कादम्बरी है, कर्पूर मंजरी है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। हर्षचरित और युआन चांग का यात्रा वृत्तांत है, उसमें क्या है, थानेसर का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? हर्षचरित में। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और सेकंड जो जिसमें उल्लेख मिलता है हरियाणा का, वो क्या है? युआन चांग का यात्रा वृत्तांत है, उसमें मिलता है। एटी 4 क्वेश्चन में किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? मतलब जो मिलान सही नहीं है, उसका उद्गम स्थल और जो है नदी का मिलान करना है। कौन सी नदी कहाँ से उद्गम स्थल है उसका। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सरस्वती का डागसाई, इंदौरी का मेवात की पहाड़ियाँ, मारकंडा का शिवालिक की पहाड़ियाँ, टांगरी का है मोरनी की पहाड़ियाँ। जो हमारा मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी, ये भी सही है। मारकंडा कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। जो इंदौरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या है? असंगत मिलान है, जो करेक्ट नहीं है। जो सरस्वती नदी है हमारी, वो डगसोई की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है? जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस का के रूप में जो है नहीं जो रहे हैं, इनमें से कौन सा वो आंसर है, ऑप्शन है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फर्स्ट हमारा है जस्टिस मुकुंद मुदगल। फिर सेकंड ऑप्शन हमारा है जस्टिस A.K. सीकरी। थर्ड हमारा आता है जस्टिस M.S. जैन। फोर्थ हमारा आता है जस्टिस संजय किशन कौल। तो थर्ड हमारा जो आंसर रहेगा जस्टिस M.S. जैन। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। देखिए, कई बार जो है हम ऑप्शन से भी जो क्वेश्चन है या फिर ऑप्शन है उनसे भी जो है एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राणवायु है, प्राणवायु कौन देते हैं हमें? पेड़ पौधे देते हैं। जो CO2 और O2 का जो सर्कुलेशन होता है हमारे वायुमंडल में, तो किसके कारण होता है? वो पेड़ पौधों के कारण होता है। तो ये जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? वो पेड़ पौधों से रिलेटेड है। तो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को जो है संरक्षित करने हेतु। इसका फर्स्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ है? ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो अपना जो है उस अपने पद पर कार्यरत थे और उसी टाइम उनका क्या है, निधन हुआ? तो इनमें से कौन सा है, कौन से जो राज्यपाल हैं? फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा BN चक्रवर्ती। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है, जो मतलब सही मिलान नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड है।
रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र से, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र से, जो मानेसर है वो बावल निवेश क्षेत्र से। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमारा आंसर रहेगा रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र से। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपनी जो एक तरह से एनुअल रिपोर्ट का वर्क है जो भी उसने तैयार किया वो किसको जो है प्रेजेंट करता है, किसको प्रेजेंट करनी होती है, राज्यपाल को। हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में 2021 में जीते गए कुल पदक कितने हैं? तो आंसर हमारा रहेगा कुल 6 जो है हमारे 6 पदक रहेंगे।